हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। इसके पहले पार्ट में यानी सेट थ्योरी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डिफिनेशन ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। डिफिनेशन ऑफ सेट में हमने पढ़ा था सेट की डिफिनेशन थी अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। यानी जो हमारा सेट होता था वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता था। तो ये बातें हमने पहले पार्ट में पढ़ ली थी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो लास्ट तक आप बने रहिए और इन सारी बातों को हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इसे आप 5 से दिखाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। जैसे मैं एक सेट लिखता हूं, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। तो ये सेट कह रहा है कि हमारा जो सेट ए है वो एक प्राइम नंबर का सेट है और उसमें प्राइम नंबर कैसा है? लेस देन 2 है। और आप जानते हैं कि 2 से कम, 2 से छोटा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे सेट को आप क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट। व्हाट इज डिफिनेशन? डिफिनेशन दिस अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट आर द नल सेट। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हैं या वाइड सेट भी बोल सकते हैं। यहाँ एक और एग्जांपल है और इसे 5 से दिखाते हैं। यानी 5 लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग होगा कि ये एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल है, सेट डिफाइन करने का तरीका ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। यानी जो एक्स है हमारा वो 1 से अधिक है और 2 से कम है। वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो आप ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं बता सकते जो कि 1 से तो अधिक हो बट 2 से कम हो। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? 5 सेट हो जाएगा। यानी इसे आप क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा, बट इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करेगा 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 5 सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स इज अ ऑड नंबर। तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं ये सेट कह रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है, डी ऐसे कलेक्शन, एक्स का ऐसा कलेक्शन है जहां पर ऑड नंबर का स्क्वायर 4 के बराबर आएगा। तो आप देख सकते हैं किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो कभी भी 4 के इक्वल तो नहीं आएगा। तो इसका अगर रूट आप फाइंड करेंगे, छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे, तो x माइनस 2 और x माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। तो इसका रूट क्या आएगा? माइनस 2 और प्लस 2 आएगा। तो x का मान 2 ही पॉसिबल है। कौन कौन से? 2 और माइनस 2। बट ये दोनों तो ऑड नहीं है, ये क्योंकि एक्स आपको क्या लेना था? ऑड लेना था। इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? आपका 5 सेट हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा एग्जांपल है 5 सेट का, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रेशनल नंबर। आपको एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करूं, मैं स्क्वायर करूं और माइनस 2 करूं, मुझे क्या मिलना चाहिए?
0 मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर मैं इसका रूट फाइंड करूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 2, और रूट 2 आपका कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा? फाई सेट हो जाएगा। तो फाई सेट के बारे में आपने समझ लिया है, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे आप क्या बोलेंगे? फाई सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट, ये सारे इसके नाम है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट नाम से ही मालूम चल रहा है, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन्हें आप फाइनाइट सेट बोलेंगे। ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन्हें आप इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे एक सेट मैं लिखता हूं 1 2 3 और 4। इसमें क्या है? देखिए 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, आप इसे काउंट कर पा रहे हैं और फाइनाइट है, इसलिए एक ऐसा सेट होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बनाऊं, 1 से आप स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जो कि या तो एम्प्टी हो यानी नल सेट हो, आर कंसिस्ट, अगर एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है वो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है, इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट, अदरवाइज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देखते हैं, यानी ऐसा सेट या तो वो फाई हो यानी एम्प्टी सेट हो, और अगर वो एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है तो जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो डेफिनिट होने चाहिए, तो ऐसे सेट को आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। अदरवाइज ऐसा भी कोई भी सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल में है लेट W बी ए सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक। तो ये कैसा सेट होगा? भाई एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। संडे से स्टार्ट करिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 7 डेज होंगे आपके। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा x का कलेक्शन चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा सेट क्या हो सकता है? देखिए इसके रूट में फाइंड करूं तो x इज इक्वल टू 1 होगा और दूसरा क्या होगा? 2। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा कलेक्शन हमारा क्या बन जाएगा? इस सेट का 1 और 2 बन जाएगा। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है हमारा। फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। तो हमें x जो है ऐसा कलेक्शन चाहिए, x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और x हमारा प्राइम भी होना चाहिए। तो हमें ऐसा कलेक्शन चाहिए। तो प्राइम होने के लिए आप क्या लिखेंगे? 2 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम है और नेचुरल नंबर भी है, तो 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आ जाएगा। देखिए ये सारे क्या है? प्राइम है और नेचुरल नंबर है। इसी तरह ये क्या होंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये कैसे एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल है, देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ ऑड। तो हमें x ऐसा कलेक्शन चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो एंड x इज ऑड। तो ऐसा कलेक्शन क्या होगा? पहला आप 1 लिख सकते हैं, 1 आपका ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 5, इसी तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कैसे हैं आपके सेट? ये हमने ऐसा कलेक्शन बनाया जो कि नेचुरल नंबर है और ऑड है, तो इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे भाई? इनफाइनाइट सेट है।
इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी, यानी दो सेट आपको ए और बी गिवन होंगे, आर सेट टू बी इक्वल, इन दोनों को आप इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यदि ये इस सेट और इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो इस सेट में है वही इस सेट में भी हो, सेम हो जाए एलिमेंट। एंड राइट ए इज इक्वल टू बी, otherwise the set is said to be unequal and we write a does not equal to b। तो दो सेट आपके इक्वल होंगे यदि इसमें जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या हो, दूसरे वाले सेट में हो, तो ऐसे सेट को आप क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उन दोनों सेट को बोलेंगे अनइक्वल सेट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ए में 1 2 3 और 4 है, सेट बी में 3 1 4 2 है, तो दोनों सेट में देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी देखिए 2 है, 3A में भी है और 3B में भी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो आप क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू B, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों सेट में। डिफिनेशन क्या कह रहा था, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट, तो इन दोनों में क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इसका क्रम मायने नहीं रखता, जैसे पहले 1 2 3 लिखा और यहाँ पास 3 1 4 लिखा, तो सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट आपके मैटर करते हैं, तो ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें एक सेट दिया है ए, इसमें क्या है, दो एलिमेंट 2 एंड 3 है, और बी कैसा सेट है, x such that x is a solution of x square, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो b का मैं सेट बना लेता हूँ, b के सेट क्या आएंगे, जो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन कैसे करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर आप करेंगे 3x 2x प्लस 0, इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया 3 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 3 कॉमन है, मैं x प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ, अगेन क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स आपके प्रोडक्ट में हैं, तो या तो ये 0 होगा या तो ये, या दोनों 0 होंगे, तो एक एक करते हैं। इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3, यानी b हमारा सेट क्या होगा, -3 होगा, और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। तो इसमें क्या आ रहे हैं भाई, देखिए सेट A में 2 और 3 आ रहे थे, इसमें क्या आ रहे हैं, -3 और -2, तो इस कारण से ये क्या होंगे, अनइक्वल सेट होंगे। A एंड B क्या है, आपके अनइक्वल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, इस वजह से ये दोनों सेट आपके क्या होंगे, अनइक्वल सेट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सबसेट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का। सबसेट क्या होता है, देखिए जैसे मैं एक सेट लिखूं 1 2 3 और इससे मैं एक नया सेट बनाऊं, मान लीजिए B बना लेता हूं 1 और 2, जिसमें कि इससे कम एलिमेंट हो, तो ये क्या कहलाएगा, B इसका सबसेट कहलाएगा। डिफिनेशन कैसे है, और डिफिनेशन क्या है, सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B, सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा, यहाँ B कर लीजिए और इसको A। सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट A में मैं क्या लिखूं, 1 2 3 लिख देता हूं, और B में क्या लिख दूं, 1 2 3 4 लिख दूं। तो आप देखेंगे डिफिनेशन कह रहा है A is a subset of B, A B का सबसेट कहलाएगा if A belongs to A, यानी A का एलिमेंट जो कि एक A में बिलोंग कर रहा है वो किस में इम्प्लाई कर जाना चाहिए, B में आ जाना चाहिए। देखिए A का एलिमेंट 1 है
1 ए में भी है और 1 बी में भी है, 2 ए में है, 2 बी में भी है, 3 ए में है और 3 बी में भी है। तो आप क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। इफ फॉर एवरी, यहाँ फॉर एवरी कर लीजिए, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर एवरी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दिस implies ए बिलोंग्स टू बी। ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ फॉर एवरी करना होगा आपको, फॉर एवरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी। क्लियर? नेक्स्ट है जैसे बी और सी दिया है, आप देखेंगे 1 बी में भी है, 1 सी में भी है, 1 5 बी में है और 5 सी में भी है, 9 बी में है, 9 सी में है। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी आप देख सकते हैं वो सारे एलिमेंट किस में हैं, सी में है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्लियर? नेक्स्ट, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट आर। तो जो आपका रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर वो सबसेट है रियल नंबर का। कोई भी आप एलिमेंट लीजिए रेशनल नंबर के, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये स्टैंडर्ड सबसेट है रियल नंबर का। क्लियर? ठीक है। अच्छा, सुपर सेट में बता देता हूँ। देखिए यही बता देते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सबसेट ऑफ ए आगे आएगा, उससे आगे बताते हैं। इक्वल सेट बता, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए क्या है, ए में आपके 1 3 5 एलिमेंट है और बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन बी। तो बी का मैं सेट बनाता हूँ, क्या लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहला 1 आ जाएगा, दूसरा 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। दोनों सेट क्या है, इक्वल है। सबसेट सेट ऑफ अ रियल नंबर के सबसेट लिखने हैं। तो जैसे मैं अगर रियल नंबर लेता हूँ, रियल नंबर, इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। तो नेचुरल नंबर भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। जेड क्या होगा, ये भी रियल नंबर का सबसेट होगा। जेड क्या है, सारे इंटीजर। ठीक है, क्यों आपको बताया कि क्यों जो होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा। होल नंबर वो भी रियल नंबर का सबसेट है। और कौन सा होंगे, इररेशनल नंबर। अगर आप इररेशनल नंबर देखेंगे, इररेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है इन सबका क्या है, सुपर सबसेट है। नेचुरल नंबर का भी है सुपर सबसेट, इंटीजर का भी है, रेशनल का भी है, होल नंबर का भी है। अब इसमें चेक करते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाएगा, और जो इंटीजर है वो माइनस इनफाइनाइट से आएगा, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जेड में कंटेन हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं एन इज अ सबसेट ऑफ जेड। क्लियर?
तो इतने एग्जाम्पल अच्छे हैं। और आप क्या दिखा सकते हैं, जैसे z इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो भी आपके इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होते हैं, बस डिनोमिनेटर में 1 लगाना है। जैसे z में आपके माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसमें आप 1 लगा दीजिए डिनोमिनेटर में, तो ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स में वो सारे किस में कंटेन होंगे, रेशनल नंबर में। क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ सेट इतने ही हैं आप में। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टाइप ऑफ सेट में पहला हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, डिफिनेशन, एग्जाम्पल। फिर पढ़ा हमने फाइनाइट सेट, फिर हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगेन हमने क्या पढ़ा, डिफिनेशन, एग्जाम्पल, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट हमने पढ़ा। एग्जाम्पल पढ़ा, सबसेट, यही इंपॉर्टेंट है आपका सबसेट। व्हाट इज सबसेट, तो सबसेट क्या होगा, सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर। एग्जाम्पल देखा हमने, इक्वल सेट भी देख चुका है, सबसेट रियल नंबर हमने देख लिया। नेक्स्ट है इंटरवल। तो इंटरवल आप पढ़ने जा रहे हैं। इंटरवल मेनली कितने टाइप के होते हैं, इंटरवल मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, देखिए जैसे ये नंबर लाइन है आपका, रियल नंबर लाइन, तो मैं यहाँ 0 लिख दूं और यहाँ 1 2 3 4 और ये डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पास में -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया। अब मुझे एक इंटरवल चाहिए जो कि 0 तो ना हो, यानी ऐसा नंबर जो कि 0 से अधिक हो और क्या हो, 3 से लेस हो, और इनके बीच सारे नंबर आए। तो ऐसे इंटरवल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे आप कैसे दिखाते हैं ओपन सेट में, कैसे, 0 कॉमन ही लगेगा सिर्फ ये। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि हम वो सारे एलिमेंट ले रहे हैं जो 0 और 3 के बीच में है। इसे आप इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, 0 3। अगर कॉमा लगा देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं, ओपन इंटरवल डिफाइन करेंगे x y इज इक्वल टू x, y, ओपन इंटरवल। इसको 1 मिनट इरेज करते हैं। such that x, y belongs to रियल नंबर। तो जो ओपन इंटरवल होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ओपन इंटरवल -3 2, तो इसका मीनिंग होगा कि नंबर लाइन पर आप -3 से लेकर +2 तक वो सारे नंबर आप ले रहे हैं, इनके बीच में ध्यान रहे -3 और 2 को नहीं लेना है। जैसे एक बार मैं एक दूसरा इंटरवल ले लेता हूँ, 2 और 4, तो यहाँ 2 मैं लिखता हूँ 2 और 4, तो वो सारे नंबर आपको लेने हैं जो 2 और 4 के बीच में आते हैं, पर ध्यान रखना है कि 2 और 4 को नहीं लेना है। तो ऐसे इंटरवल क्या कहलाएंगे, ओपन इंटरवल कहलाते हैं। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कैसे डिफाइंड होता है, क्लोज इंटरवल कैसे डिफाइंड होगा, दिस टाइप का, यानी एक नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ,
नंबर लाइन, और यहाँ पास मैं क्या लिखता हूँ 2 और 4 लिखता हूँ। तो वो सारे नंबर आएंगे जो 2 और 4 के बीच में आते हैं, ऐसे 2 और 4, और साथ में क्या आएंगे 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। क्लियर? जैसे यहाँ 2 और यहाँ मैं 4 लिखता हूँ तो ये इंक्लूड होगा, तो ये सारे नंबर आएंगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। यहाँ इसकी डिफिनेशन सही कर लेते हैं। वेट अ मिनट। डिफिनेशन इसकी क्या हो लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सच दैट एक्स सच दैट एक्स क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा और बी से कम होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? ये रियल नंबर का इंटरवल है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, एक तरफ क्लोज हो और एक तरफ ओपन हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक नंबर लाइन में आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ भी 2 और 3 लेता हूँ। 2 और 3 से मतलब ये है कि भाई जिस पर क्लोज लगा है उसका वैल्यू तो आप लेंगे, बट जिस पर नहीं लगा है उसका आप वैल्यू नहीं लेंगे, बट उनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे लेंगे। ठीक है? तो 2 और 3 का मीनिंग है कि आपको 2 भी लेना है और 2 से लेकर 3 से पहले जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर आपको लेने हैं। तो ये क्या होगा भाई, एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए पहली तरफ आपका ओपन हो जाए और दूसरी तरफ क्लोज हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं, उसके बाद बीच तक लेंगे। ठीक है? नंबर लाइन बनाता हूँ। जैसे यहाँ मैं 2 और यहाँ 3 लेता हूँ, तो आपको क्या करना है, 2 वाला तो नंबर छोड़ना है, उसके बाद सारे एलिमेंट आपको लेने हैं और 3 भी लेना है 3 तक जाकर। ठीक है? तो ऐसे सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक तरफ क्लोज और एक तरफ एक तरफ ओपन, दूसरी तरफ क्लोज कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक सेट ए लेता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट में रखता हूँ 1 और 2। अब मैं इसके सबसेट बनाता हूँ। तो पहला सबसेट क्या होगा, 5 होगा, देन 1 आप रखोगे, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, और फिर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, और फिर एक 1 और 2। ठीक है? ये सारे क्या हैं, आपके 4 सबसेट हैं किसके, सेट ए के। अब मैं इन सब सेट का क्या बना दूं, एक सेट बना दूं। जब आप सबसेट का एक सेट बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी जो गिवन सेट होगा, यहाँ ए गिवन है, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई f of a in p of a। in p of a every element is a set। और जो पावर सेट होगा, यहाँ देखिए ये सारे क्या हैं, इस पावर सेट के क्या होंगे, एलिमेंट। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो सेट है आपका वही एलिमेंट का वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक एलिमेंट कहलाएगा पावर सेट के अंदर। ठीक है? जैसे यहाँ मैंने बताया था इसका पावर सेट लिखना है, तो क्या लिखूंगा, ए के सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उसको मैं ब्रैकेट के अंदर सेट के फॉर्म में, सेट के एलिमेंट के फॉर्म में राइट कर दूंगा। ठीक है? तो ये क्या कहलाया जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, मान लीजिए मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ सेट ए में, 1, 2 और 3। तो मुझे पावर सेट लिखना होगा, तो पहला तो 5 आ जाएगा, दूसरा सेट क्या आएगा 1, देन 2, एक एक एलिमेंट लेकर बना रहा हूँ, देन 3, उसके बाद क्या आएगा, 2 एलिमेंट लेकर बना दूँ 1 और 2, देन 1 एंड 3, देन 2 एंड 3, और क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा 3 एलिमेंट लेकर बना दूँ। तो अब इनका क्या बना दूँ मैं,
सेट बना दूं तो ये क्या कहलाएंगे, पावर सेट ऑफ ए। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया, 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। क्लियर। तो एलिमेंट कैसे निकालते हैं पावर सेट का, तो आप देखें यहाँ देखेंगे सीक्वेंस क्या है भाई, 2 एलिमेंट है तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, यानी 2 एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 4। और यहाँ पास 3 एलिमेंट है तो कितने बन रहा है, 8। तो यहाँ आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि 2 का पावर बन रहा है, तो अगर मैं 2 का पावर 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 2 का पावर 3 करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला क्या है, इफ ए इज अ सेट विथ n ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m हो, देन इट कैन बी सो डैट पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा। तो सेट A में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, पावर ऑफ सेट A में क्या हो जाएंगे, टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पावर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के इन पावर सेट फार्मूला हो गया आपके लिए। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होगा ये विथ रिस्पेक्ट टू देखा जाएगा। जैसे अगर मैं सेट A 1 2 3 4 लेता हूँ, तो अगर मुझे इसका यूनिवर्सल सेट और B में लेता हूँ 1 2 3, और C में लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें A B और C ये सारे एलिमेंट, A के भी सारे एलिमेंट, B के भी सारे एलिमेंट और C के भी सारे एलिमेंट कंटेन हो जाए, यानी ये क्या हो जाए, उस सेट के सबसेट हो जाएं। तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, A B C का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसमें आप यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं, नेचुरल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर से हैं, नेचुरल नंबर के सबसेट है। तो इस केस में नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जब भी डिफाइन करते हैं वो सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि आपका सेट कैसा गिवन है, और ये आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके देगा कि भाई ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इस पर आप ऑपरेशन करिए। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने पावर सेट समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या समझेंगे, ऑपरेशन इन सेट। तो ये लास्ट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज माय चैनल। यह मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।